Hello students of class 12th. I welcome you in today's English literature lecture. Today I have come with a new poem, My Heaven, written by Rabindranath Tagore, a very great legend of our country. Today we will study its part 1. Now, about the poet. Rabindranath Tagore was born on May 7th, 1861 in Calcutta, now called as Kolkata. He was one of the distinguished novelists and poets. His father's name was Devendranath Tagore. He was educated mostly at home. He was sent to England to study law, and there he joined the University College of London. In 1901, he founded Shantiniketan, the famous University of India. He won the Nobel Prize for Literature in 1913. He was also knighted in 1915, but he resigned his knighthood in 1919 as a protest against the Jallianwala Bagh massacre. He was famous as Gurudev. He died in 1941. रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 में कलकत्ता में जन्मे थे। ये एक बहुत ही बड़े नॉवेलिस्ट और कवि के रूप में सामने आए संसार के। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे, इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। फिर बाद में ये इंग्लैंड इन्हें भेजा गया यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। वहाँ पर जाकर के इन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया और 1901 में शांति निकेतन नाम का एक बहुत फेमस विश्वविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया लिटरेचर में 1913 में, और इन्हें नाइट की उपाधि से सम्मान दिया गया 1915 में। लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो उसके अगेंस्ट में, उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने अपना जो नाइटहुड है वो त्याग दिया। हम सब लोग उन्हें प्यार से गुरुदेव बुलाते थे। उनका देहांत 1941 में हुआ। ही रोट बोथ इन इंग्लिश एंड बंगाली। वो अंग्रेज़ी और बांग्ला दोनों भाषा में लिखा करते थे। हिज फेमस पोएटिक वर्क्स आर द गीतांजलि, द क्रेसेंट मून, द गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग एंड लवर्स गिफ्ट, चित्रा, द किंग ऑफ द डार्क चेम्बर and the post office are his well known plays. तो ये नाटक भी लिखा करते थे, ये कविता भी लिखा करते थे और ये उपन्यास भी लिखते थे। Some of his novels are Gora, The Home and the Wreck, The Homecoming and The Kabuliwala are his fine short stories. Jan Gan Man, our national anthem, was composed by Tagore. तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, वो हमारे गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही लिखा गया है और इसका हम लोग सबको बहुत अधिक गर्व भी है। अब कविता के बारे में। कविता का शीर्षक जैसे कि आप सब देख रहे हैं, माय हेवन यानी मेरा स्वर्ग। मेरे स्वर्ग की, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने स्वर्ग की कल्पना की है और उसको इस कविता के माध्यम से हम सब के बीच में प्रस्तुत किया है कि मेरा स्वर्ग कैसा होना चाहिए।
The poem My Heaven draws the picture of an ideal country where people are literate and enjoy all types of freedom. They are liberal and broad minded. There is no distinction among them on the basis of caste, color, or creed. They are industrious and progressive. Under divine inspiration, they march on towards new thoughts and actions. The poet prays to God that his country, India, should be one such country of his dream. तो देखिए, उस समय की जो कुप्रथाएं थीं जब रवींद्रनाथ टैगोर बड़े हो रहे थे, उसका प्रभाव उन पर बहुत अधिक पड़ा और उसी को दूर करने का प्रयास उन्होंने अपने कविताओं, अपने उपन्यास के माध्यम से किया, जैसे रंगभेद, जातिवाद, नैरो माइंडेडनेस। तो इन सब चीज़ों को वो दूर करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये सारी चीज़ें मेरे देश से चली जाएं और तभी मेरा देश आज़ाद हो पाएगा, क्योंकि मेरे देशवासी मेहनती बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ बुराइयों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो चाहते थे कि मेरा देश ऐसा होना चाहिए जैसा मैं सपना देखता हूँ, और वो कैसा होना चाहिए सपना? स्वर्ग के समान। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम माय हेवन पोएम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।